आसिफ खान, मिर्ज़ापुर के बाबर मियाँ। वो बाबर मियाँ जिनका जन्म हुआ था राजस्थान के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से कस्बे निम्बाड़ा में। अपनी छोटी सी फैमिली में 2 भाई और 1 बहन के साथ उन्होंने अपना बचपन बिताया। लेकिन बचपन में ही उन्हें अभिनय का कीड़ा काट लिया था। क्लास 5 में पहली बार अपने स्कूल में हो रहे नाटक किस्से कुर्सी के में एक नौकर के किरदार करने का मौका मिला, लेकिन उन्हें काटे हुए कीड़े का आभास नहीं हुआ। क्राउड एक्टिंग से शुरुआत करने के बाद आज मिर्ज़ापुर जैसी वेब सीरीज़ में अपने अभिनय का लोहा मनवा रहे हैं आसिफ मियाँ। ये कहानी है आसिफ खान की, जिसे बचपन में अभिनय का आ भी नहीं पता था और आज फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय के नाम से उनका एक अलग पहचान बनी हुई है। हाय गाइस, दिस इज कैप्टन भावेश और आप देख रहे हैं द स्ट्रगलर की खास सीरीज द ग्रेट स्ट्रगल इन बॉलीवुड, किससे बॉलीवुड के कलाकारों के। कहानी की शुरुआत होती है स्टैंड अप कॉमेडी से, जब पहली बार 31st की नाइट आसिफ मियाँ ने स्टैंड अप कॉमेडी में पार्टिसिपेट किया था और पहला पोजीशन भी लाया था। वहाँ से ऐसा लगा कि वो अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं और शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन होने के कारण वो सन 2000 में बिना किसी तैयारी के सपनों की नगरी मुंबई आ गए और सिर्फ 2 साल में सपना टूट गया। 2010 से 2012 के संघर्ष के दौरान आसिफ मियाँ ने बहुत सी तकलीफ़ें देखी। पूरे 7 महीने लग गए उन्हें अपना पहला ऑडिशन देने में, और वो पहला ऑडिशन उन्होंने दिया था क्राइम पेट्रोल में। सिलसिला ऐसा ही चलता रहा पूरे 2 साल तक, और इन 2 सालों में आसिफ मियाँ ने ऋतिक रोशन की अग्निपथ और सलमान खान की रेडी जैसी मूवी में क्राउड एक्टिंग करके गुजारा किया था। लेकिन इन 2 सालों में आसिफ मियाँ को ये तो आभास हो गया कि बिना किसी तैयारी के मुंबई जैसी माया नगरी में काम पाना बहुत मुश्किल है, और उन्हें तो अभिनय की कोई नॉलेज भी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अब वो अभिनय सीखेंगे, फिर मुंबई आएंगे। 2012 वो साल था जब आसिफ मियाँ वापस अपने गांव निम्बाड़ा आ गए थे और अपने घर वालों को कन्विंस कर रहे थे कि पहले वो जयपुर के रविंद्र मंच से अभिनय सीखेंगे और फिर मुंबई जाएंगे। घर वाले मान गए। फिर आसिफ मियाँ ने अपना बैग पैक किया और जयपुर पहुंच गए। वहाँ पे वो 2012 से 2016 तक लगातार सार्थक थिएटर ग्रुप और अपने अभिनय के गुरु साबिर खान साहब से अभिनय सीखा। लेकिन उनका विचार कुछ और था। वो ये सोच के गए थे कि मैं 6 से 8 महीने तक सिर्फ थिएटर करूँगा और उसके बाद मुंबई चला जाऊँगा। लेकिन वो 4 साल कैसे बीते ये उन्हें भी नहीं पता। थिएटर चीज़ ही ऐसी है कि जिसे करने के बाद उसे छोड़ा नहीं जा सकता। 4 साल थिएटर करते हुए बीत गए थे। 2016 में आसिफ साहब को लगा कि अब मुंबई चलना चाहिए, और 2016 ही वो साल था जब आसिफ साहब ने अपना पहला कदम मुंबई में रखा था। पहली बार तो वो बिना किसी तैयारी के आए थे, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी से मुंबई में अपना कदम रखे थे। लेकिन 2016 में भी कुछ बदला नहीं था। सिलसिला वैसा ही चलता रहा, या फिर आप लक बोलो या टाइम बोलो। 2016 में ही अभिषेक बैनर्जी सर और अनमोल आहूजा सर, जो कि कास्टिंग बे के ओनर हैं, वो एक मूवी की कास्टिंग कर रहे थे और उन्हें एक इंटर्न की ज़रूरत भी थी। वो मूवी थी व्हाट विल पीपल से, जिसके लिए उन्हें जयपुर के या राजस्थान के आसपास के कलाकारों की ज़रूरत थी, जिसको आसिफ साहब ने
पूरे कर एज अ इंटर्न की जॉब कास्टिंग बे में पूरी की। कास्टिंग बे से जुड़ने के बाद आसिफ साहब ने बहुत सी मूवी में कास्टिंग की, जैसे रेड हुई, सीक्रेट सुपरस्टार, अर्जुन पटियाला, लुका छिपी, भोसले, चाचा विधायक हैं और परी। और ऐसे छोटे छोटे किरदारों की कास्टिंग करते हुए आसिफ मियां पहुंचे अपने पहली मूवी इंडियाज़ मोस्ट वांटेड के पास। मूवी तो ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई, लेकिन आसिफ खान का अभिनय और लोगों के प्रति उनका व्यवहार उनको धीरे धीरे आगे लेता गया और उसके बाद तो उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। मिर्ज़ापुर में भी उन्होंने बाबर मियाँ का किरदार निभाया और उसके बाद आई वेब सीरीज़ पंचायत, जिसमें उनका सिर्फ 10 से या 15 मिनट तक का ही किरदार था, लेकिन उस किरदार में उन्होंने जान डाल दी अपने अभिनय से। अगर आप लोग ने पंचायत वेब सीरीज़ देखी होगी तो ज़रूर आप उन्हें पहचान सकते होंगे, जब शादी वाला सीन था और उन्हें उस कुर्सी पे बैठना था, जो कुर्सी पे जितेंद्र कुमार अपनी स्टडी करते थे, जो उस वेब सीरीज़ के हीरो थे, उनको वो कुर्सी चाहिए थी। आपको वो सीन ज़रूर याद होगा अगर आपने वेब सीरीज़ देखी होगी तो। उसके बाद अभिनय का सिलसिला यूं ही चलता रहा और आसिफ साहब ने अपने अभिनय का लोहा मनवाते आगे चलते रहे और इसी तरह उनके आने वाले वेब सीरीज़ और मूवी में एक मिर्ज़ापुर 2 भी है। मैं अपनी बातों को ख़त्म करते हुए कहना चाहता हूं कि एक छोटे से शहर से साधारण सी शुरुआत करने के बाद खासकर अपने राजस्थान को गौरव महसूस करवाना, आपके इस तरह की कामयाबी ने करोड़ों युवाओं को प्रेरणा दी है और ताकत दी है कि अपनी मेहनत से वो खुद को एक हाई स्टेट लेवल पर स्थापित कर सकते हैं। मैं अपनी द स्ट्रगलर फैमिली की तरफ से आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।